मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरे प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि हमारे खेत में ये जिंक की कमी क्यों आती है और इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ऐसा क्या कारण है जिससे जिंक की कमी आ रही है। देखिए, जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है और मिट्टी में ये जो प्राकृतिक रूप से तब होता है जब इसके मिनरल्स हो। हमारी मिट्टी में अगर इस तरह के मिनरल्स हैं कि उसके अंदर जिंक है तो जिंक की मात्रा बनी रहती है। अगर मिट्टी में जिंक वाले मिनरल नहीं है तो उसकी कमी आती है। तो इसलिए हमको समय समय पर जिंक वाले फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि मिट्टी की पीएच क्या है। अगर मिट्टी की पीएच 7.5 से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी मिट्टी में जिंक होते हुए भी पानी में घुल नहीं पाता। जिंक तो होगा मिट्टी में लेकिन वो पानी में घुल नहीं पाएगा, अघुलनशील हो जाता है, अविलय हो जाता है, जिस कारण से पौधे को नहीं मिल पाता है। तो ऐसी मिट्टी जिनकी पीएच 7.5 से ज़्यादा है वहाँ जिंक की कमी आती है। तो चाहे हम धान बोएं, मक्का बोएं, गन्ना बोएं, कोई भी फसल बोएं, वहाँ जिंक की कमी आएगी अगर पीएच 7.5 से ज़्यादा हो रही है। दूसरा कारण क्या है कि अगर मिट्टी में लवणता ज़्यादा है या सोडियम ज़्यादा है, क्षारता ज़्यादा है, वहाँ भी जिंक की कमी आती है। क्योंकि जब लवणता ज़्यादा होती है तो वहाँ की पीएच बढ़ने लगती है, वहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस कारण से जिंक की कमी होने लगती है। तो ऐसी मिट्टी जो सलाइन है, एल्कली है, वहाँ जिंक की कमी रहती है। अगला कारण ये हो सकता है कि उस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो। जब मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है, कैल्केरियस सॉइल होती है, तो ऐसी मिट्टी का जो जिंक है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर चिपकने लगता है, उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है। तो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगा, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिंक कार्बोनेट बना लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर एड्जॉर्प्शन भी करेगा, तो जिंक की उपलब्धता कम हो जाएगी। इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट होने से मिट्टी की पीएच बढ़ने लगती है। इस पीएच बढ़ने से जिंक अघुलनशील होने लगता है, तो भी जिंक की कमी हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जहां जिंक की कमी देखने को मिलती है। तो जो हम मोटा मोटा अगर हम देखें मुख्य कारणों में, जमीन की पीएच ज़्यादा होना, लवणता होना, क्षारीय होना, सोडियम ज़्यादा होना, कैल्शियम कार्बोनेट होना, ये इसके मुख्य कारण होते हैं। तो अगर ऐसी मिट्टी में हम जिंक सल्फेट डालते हैं तो वो अघुलनशील हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी में जिंक वाली खाद डालने का हमें कोई फायदा नहीं मिलता है या बहुत ही कम फायदा मिलता है। तो ऐसी मिट्टी में पहले हमको सुधार करना चाहिए। प्रयास हमारे होना चाहिए कि मिट्टी का सुधार हो, पीएच उसकी 7.5 के आसपास आ जाए, उससे कम हो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें जिंक सल्फेट नहीं देना चाहिए मिट्टी में, वहां हमें चिलेट वाला जिंक देना चाहिए। क्योंकि जो चिलेट वाला जिंक होता है वो पीएच से प्रभावित नहीं होता है या कैल्शियम कार्बोनेट से प्रभावित नहीं होता है और उसकी घुलनशीलता बनी रहती है। जो ईडीटीए जिंक आता है चिलेट वाला, वो पानी में घुलनशील रहता है, चाहे उसके अंदर लवणता है या नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं है, उसका उस पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए पौधों को उपलब्ध हो जाता है। अगर चिलेट वाला जिंक नहीं है तो फिर हमें जिंक सल्फेट के छिड़काव करना चाहिए। अब जिंक सल्फेट को जब पौधों की वृद्धि हो रही है, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, जब पौधों में पत्तियां आ गई हों, तब हम इसका छिड़काव करें और 0.5% का घोल बना के करें। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 0.5% का जो घोल होगा वो उसके लिए हमें 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट घोलना होगा। तो ऐसे में इसको प्रकार को बनाने के लिए 10 लीटर पानी में 50 ग्राम जिंक सल्फेट घोलें, फिर इसका छिड़काव करें। अगर हम 2 छिड़काव कर देते हैं 10 से 12 दिन के अंतर पर, 10 दिन के अंतर पर, तो फिर इससे जिंक की कमी लगभग पूरी होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम मिट्टी का सुधार करें और जिंक की अगर कमी है तो जिंक वाले हम फर्टिलाइजर्स दें, जिंक सल्फेट दें। अगर मिट्टी लवणीय क्षारीय है तो वहाँ ना जिंक सल्फेट का छिड़काव करें, मिट्टी में ना दें। अदरवाइज जो है हम चिलेट वाला जिंक दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम जैविक खादें जितनी होती हैं उन सबका हम प्रयोग करें, क्योंकि जैविक खाद जो भी है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, केचुई खाद है, इनमें जिंक होता है। तो इसका हम ध्यान रखें कि जब भी हमें समय मिलता है या हमारे पास उपलब्धता हो तो हम जैविक खादों का जरूर प्रयोग करें, ताकि उसके अंदर में जिंक के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी मिट्टी में आते रहें और फसलों को मिलते रहें। तो अगर हम इन कुछ बातों पर ध्यान देते हैं तो हम जिंक की उपलब्धता पौधों को बना सकते हैं, ताकि जिंक लगातार पौधों को मिलता रहे, उनकी उपज में कोई कमी ना आए, उनकी बढ़वार अच्छी रहे और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आप समझ गए होंगे कि किन दशाओं में जिंक की कमी होती है। जो मिट्टी अम्लीय होती हैं, एसिडिक होती हैं, जिनकी पीएच 6.5 से कम है, वहाँ जिंक सॉल्युबल रहता है, घुलनशील रहता है, वहाँ ऐसी समस्या नहीं आती है। ऐसी मिट्टी में आप जिंक सल्फेट को सीधे मिट्टी में डाल सकते हैं, वहाँ जिंक घुलनशील रहता है।
तो अम्लीय मृदाओं में जिंक की समस्या नहीं आती है, जिंक घुलनशील होता है अम्ल के कारण। लेकिन क्षारीय मृदा है, लवणीय मृदा है, इनमें समस्याएं होती हैं। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि क्षारीय और लवणीय मृदाओं में हम चिलेट वाले जिंक का प्रयोग करें, और अगर छिड़काव करना है तो जिंक सल्फेट का हम छिड़काव करें, तो जिंक पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिलेगा। इसके साथ साथ हम सभी प्रकार की खादों का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक का भी प्रयोग करें, इनऑर्गेनिक का भी करें, बैलेंस्ड हम करें, जैविक खादें भी दें। तो इससे जिंक के जो बैलेंस मिट्टी में बना रहता है, पौधों को उपलब्ध रहता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम जिंक की उपलब्धता को बना सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि के साथ प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।